गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, उसका पार्ट है 3rd और चैप्टर का नाम है ओवर फैमिली ओवर रिलेशन। सब्जेक्ट है आपके ईवीएस, क्लास है 4th। सब अपनी बुक्स को ओपन कर लेना। ओपन करोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे जैसे मेरे साथ में चलोगे वैसे वैसे आपको भी समझ आता रहेगा। हमने इनके 2 पार्ट कर लिए थे, अब इसका पार्ट 3rd करने जा रहे हैं। नेहा इन हर मैटरनल ग्रैंड मदर्स हाउस। क्या लिखा हुआ हेडिंग? नेहा इन हर मैटरनल ग्रैंड मदर्स हाउस। मैटरनल ग्रैंड मदर्स हाउस किसको बोलते हैं? अपने ननिहाल को, अपनी मम्मी के घर को। किसको बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंड मदर। नाना नानी का जो घर होता है उनको क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंड मदर्स हाउस। We all went to my Naniji's house in Udaipur. He has a joint family. हम सब उदयपुर में अपने नानी जी के घर गए थे। कहाँ गए थे? अपनी नानी के घर गए थे उदयपुर में। He has a joint family। और उनकी फैमिली क्या थी? एक जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली किसको बोलते हैं? जिसमें सब साथ रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली। माई नाना जी, नानी जी, एल्डर मामा जी, एल्डर मामी जी, यंगर मामा जी, यंगर मामी जी एंड 5 कज़न ऑल लिव टुगेदर। मेरे नाना जी, नानी जी, बड़े मामा जी, बड़े मामी जी, छोटे मामा जी और छोटे मामी जी एंड 5 कज़न ऑल लिव टुगेदर। और 5 मेरे चचेरे भाई और बहन सब क्या रहते थे? एक साथ में। लिव टुगेदर, टुगेदर का अर्थ होता है साथ में रहना। वो सब क्या रहते थे? एक साथ में रहते थे। They form my basic maternal relations। बेसिक का अर्थ क्या होता है? आधारभूत। They form my basic maternal relation। वो हमारे आधारभूत संबंधों को बनाएंगे। कैसे संबंधों को? अपने आधारभूत संबंधों को। Living together has many advantages। साथ में रहने के अपन को बहुत फायदे होते हैं। Many advantages, बहुत सारे फायदे हैं साथ में रहने के। We never feel loneliness। loneliness का अर्थ होता है एकांकीपन। अगर अपन सब साथ में रहते हैं तो अपन कभी भी एकांकीपन महसूस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम कभी भी एकांकीपन महसूस नहीं करेंगे। All the members help and support each other। सभी सदस्य क्या करेंगे? एक दूसरे की हेल्प करेंगे और सबका सपोर्ट करेंगे। नेहा वाज स्पीकिंग लाइक टीचर। नेहा एक अनुभवी शिक्षक की तरह बात करती है, बोल रही थी। कैसे बोल रही थी? जैसे एक अच्छा अध्यापक बोलता है, अनुभवी शिक्षक बोलता है, वैसे नेहा भी बोल रही थी। यू आर वेरी राइट। आप बिल्कुल सही हो। नेहा सेड कृति। नेहा ने कृति से कहा। आई हैव सिबलिंग एंड कज़न ऑल हेल्प इक्वली। मैंने अनुभव किया है। क्या अनुभव किया? कि सगे भाई बहन और चचेरे भाई बहन सब बराबर सहायता करते हैं। सिबलिंग का अर्थ क्या होता है? जो अपने रियल बहन और भाई होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिबलिंग। ये लिखा हुआ है SIBLING, सिबलिंग। सिबलिंग्स का अर्थ होता है अपने जो रियल ब्रदर और सिस्टर होते हैं उनको सिबलिंग बोलते हैं। और कज़न, कज़न का अर्थ आपको पता है, कज़न बोलते हैं जो अपने चचेरे ताऊ जी के या फिर मामा के, मौसी के जो भी होते हैं उनको सबको क्या बोलते हैं अपन? कज़न। लेकिन वो क्या बोल रही है? आई हैव एक्सपीरियंस इट सिबलिंग एंड कज़न ऑल हेल्प इक्वली। उसने क्या बताया? जैसे सगे भाई बहन होते हैं और जो चचेरे भाई बहन होते हैं वो सब क्या करते हैं? बराबर अपनी हेल्प करते हैं। नेहा देन टोल्ड कृति। नेहा ने किससे बोला? कृति से। क्या कहा? नेहा देन टोल्ड कृति। नेहा ने कृति से कहा। डू यू नो, आप जानते हो? क्या आप जानते हो? डू यू नो माई यंगर मामा गॉट मैरिड लास्ट ईयर ओनली। क्या आप जानते हो कि मेरे छोटे मामा की शादी पिछले साल ही हुई थी? कब हुई थी? पिछले साल ही हुई थी। अ न्यू मेंबर वॉज एडेड इन नानाजी फैमिली इन द फॉर्म ऑफ माई यंगर मामी। मेरे नाना जी के परिवार में एक नया सदस्य जुड़ गया। किसके परिवार में? मेरे नाना जी के परिवार में एक नया सदस्य जुड़ गया। न्यू मेंबर मतलब नया मेंबर ऐड हो गया है। नया सदस्य जुड़ गया छोटी मामी के रूप में। किसके रूप में? छोटी मामी के रूप में। फैमिली इन फॉर्म माई यंगर मामी, एक छोटी मामी के रूप में। दे विल हैव
अ बेबी सून, उन्हें जल्द ही एक बच्चा होगा। क्या होगा? बेबी सून, एक जल्द ही बच्चा होगा। अगेन अ न्यू मेंबर विल बी एडेड टू द फैमिली, फिर से परिवार में एक नया सदस्य जुड़ जाएगा। जब उसको बच्चा होगा तो क्या होगा? एक और नया मेंबर फैमिली के अंदर ऐड हो जाएगा। नेहा कंटिन्यूड स्पीकिंग, नेहा ने बोलना जारी रखा। क्या जारी रखा? माई एल्डर मामा जी एंड माई फादर बोथ आर फॉन्ड्स ऑफ स्वीट्स, मेरे बड़े मामा जी और मेरे पिताजी क्या है? दोनों ही बहुत ही मिठाइयों के क्या है? शौकीन हैं। मामा जी ऑफर्ड लॉट्स ऑफ स्वीट्स टू हिज जीजाजी माई फादर, मामा जी ने अपने जीजाजी को क्या दी? ढेर सारी मिठाइयाँ भेंट की। क्या की? बहुत सारी मिठाइयाँ उनको भेंट की। माई नानी जी शोड अस एन ओल्ड पिक्चर एल्बम, मेरी नानी जी ने हमें क्या दिखाई? पुरानी एल्बम दिखाई। क्या दिखाई? पुरानी एल्बम। देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ माई मदर्स चाइल्डहुड, और उसमें क्या थे? उसमें मेरी माँ की बचपन की बहुत सारी पिक्चर थी। माई नानी जी टोल्ड मी दैट गंगा वॉज वेरी गुड एट स्टडीज, मेरी नानी कह रही थी कि मेरी माँ गंगा बहुत ही अच्छी थी। किसमें थी? पढ़ाई में। मेरी नानी ने कहा कि मेरी माँ गंगा बहुत ही अच्छी थी। किसमें थी? पढ़ाई में। शी वॉज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ नेचर, वो किसमें रुचि लेने वाली थी? शी वॉज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ नेचर, वो प्रकृति में रुचि लेने वाली थी। किसमें? प्रकृति में। शी न्यू अबाउट द बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड नियर आवर हाउस, हमारे घर के पास रहने वाले पक्षियों और जानवरों के बारे में वो क्या करती थी? जानती थी। जो घर के आसपास पक्षी और जानवर रहते थे वो उनके बारे में जानती थी। शी न्यू स्विमिंग आल्सो, वह तैरना भी जानती थी। स्विमिंग का अर्थ क्या होता है? तैरना। वो क्या करती थी? वो तैरना भी जानती थी। माई मदर इज वेरी टैलेंटेड कृति, मेरी माँ बहुत ही होशियार है। टैलेंटेड का अर्थ क्या होता है? बहुत ही होशियार है। माई नानी जी कुड नॉट स्टडी मच एज देयर वॉज नॉट अ जूनियर हाई स्कूल इन हर एरिया एट दैट टाइम बट शी टू इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मेरी नानी जी ज़्यादा नहीं पढ़ सकी। क्यों नहीं पढ़ सकी? क्योंकि उनके आसपास में, उनके क्षेत्र में कोई भी जूनियर हाई स्कूल नहीं था उनके समय में। पर वो बहुत ही क्या थी? होशियार थी। क्या थी? लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान थी। इंटेलिजेंट का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान, लेकिन वो फिर भी बहुत बुद्धिमान थी। वी नरेटेड स्टोरीज, हमें कहानियाँ सुनाई। हमने कहानियाँ सुनाई। वी नरेटेड स्टोरीज, हमने कहानियाँ सुनाई। ऑल एल्डर मेंबर्स रिकॉल्ड द मेमोरीज ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड प्लेड गेम्स, सभी बड़े सदस्यों ने अपने बचपन की यादों को याद किया और खेल खेले। एंड लिसन कीर्ति सेड नेहा, ओवर सरप्राइज माई मौसी जी माई मदर सिस्टर एंड हर फैमिली आल्सो जॉइंड अस, मेरी मौसी जी और उसका परिवार भी हमसे जुड़ गया है। क्या बोला उसने? कि चलो चलते हैं। किसने बोला? कृति ने नेहा से के टू ओवर सरप्राइज माई मौसी जी माई मदर सिस्टर, मौसी जी किसको कहते हैं? जो अपनी मम्मी की सिस्टर होती है उनको क्या बोलते हैं? मौसी। एंड हर फैमिली आल्सो जॉइंड अस, उनका परिवार भी हमारी फैमिली से क्या हो गया? जॉइन, मतलब जुड़ गया है। इट वॉज रियली एन ऑसम एक्सपीरियंस, यह वास्तव में एक शानदार अनुभव था। क्या था? बहुत ही अच्छा और शानदार अनुभव था। इंक्वायरी फ्रॉम योर मदर अबाउट हर चाइल्डहुड हैबिट्स एंड इंटरेस्टेड, अपनी माँ से उनकी बचपन की आदतों और रुचियों के बारे में पूछें। इंक्वायरी का अर्थ होता है पूछना। हाउ इज अ गेस्ट वेलकम्ड इन योर होम, आपके घर में एक अतिथि का स्वागत कैसे किया जाता है? हाउ इज अ गेस्ट वेलकम्ड इन योर होम, कोई अगर मेंबर्स आता है, कोई गेस्ट आता है तो उनका स्वागत कैसे किया जाता है? What are the ways by which number of members in a family increase or decrease? वे कौन से तरीके हैं? इसका अर्थ क्या हुआ? वे कौन से तरीके हैं
जिनसे एक परिवार में सदस्य की संख्या घटती है या बढ़ती है। इंक्रीज का अर्थ होता है बढ़ना और डिक्रीज का अर्थ होता है घटना। वो कौन सा तरीका है जिससे फैमिली में किसकी मेंबर्स की संख्या बढ़ सकती है और घटती है, बढ़ती है और घटती है। नाउ यू टेल कृति, अब तुम कहो। नाउ यू टेल कृति, अब तुम कहो। व्हाट डू यू डिड, तुमने क्या किया। व्हाट डू यू डिड का अर्थ क्या हुआ, तुमने क्या किया। आस्क्ड नेहा, नेहा ने पूछा। कृति रिप्लाइड, कृति ने जवाब दिया। किसने जवाब दिया, कृति ने। फॉर मी टू द वेकेशन वॉज अ जॉयफुल एक्सपीरियंस, सी कंटिन्यूड। मेरे लिए भी वेकेशन एक खुशी का अनुभव था। क्या था, मेरे लिए वेकेशन क्या था। फॉर मी टू द वेकेशन वाज अ जॉयफुल एक्सपीरियंस, क्या था, एक खुशी का अनुभव था। सी कंटिन्यूड, उसने जारी रखा। वी रियली क्रिएटेड वंडरफुल मेमोरीज, हमने वास्तव में क्या बनाई, एक अद्भुत यादें बनाई। क्या बनाई, अद्भुत यादें, बहुत ही मेमोरीज उसको कभी अपन भुला नहीं सकते। माई बुआ जी, फूफा जी एंड कजन ब्रॉट लॉट्स ऑफ स्वीट्स, टॉयज एंड ड्रेसेज, उन्होंने क्या खरीदा, मेरी बुआ जी, फूफा जी और भाई बहुत सारी मिठाइयाँ, खिलौने और कपड़े लाए। वी टूगेदर विजिटेड द चित्तौड़गढ़ फोर्ट, हम सब एक साथ कहाँ गए, चित्तौड़गढ़ के किले में। कहाँ गए, चित्तौड़गढ़ किले में। वी टूगेदर विजिटेड द चित्तौड़गढ़ फोर्ट, हम सब कहाँ पे एक साथ में गए, चित्तौड़गढ़ किले। कहाँ गए, चित्तौड़गढ़ किले में। माई बुआ जी टॉट मी हाउ टू मेक ब्यूटीफुल डेकोरेटिव आइटम्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, मेरी बुआ जी ने मुझे बेकार सामग्री से सुंदर सजावटी सामान बनाना सिखाया। जो अपने वेस्ट मटेरियल होता है उससे उनकी बुआ जी ने क्या सिखाया, उनको बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए कि अपन वेस्ट मटेरियल को कैसे यूज़ ले सकते हैं, उनके बारे में उनकी बुआ जी ने सिखाया। उनकी बुआ जी ने बोला कि वेस्ट मटेरियल को अपन को हमेशा उपयोग में लेना चाहिए, मेक, और उनसे अपन ब्यूटीफुल डेकोरेटिव मतलब सजाने की चीज़ें बना सकते हैं। अपन वेस्ट मटेरियल का कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो उनकी बुआ जी ने उनको क्या सिखाया, वेस्ट मटेरियल से डेकोरेटिव आइटम्स बनाना सिखाया। I learned many mathematical skills from my फूफा जी, मेरे फूफा जी ने कई गणितीय कौशल सीखे। क्या सीखे, गणितीय कौशल। We have lost to share said कृति, फिर भी हमारे पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। said कृति ने कहा। Come to my home in the evening, शाम को मेरे घर आओ। क्या बोला उसने कि शाम, कम टू माई होम इन द इवनिंग, शाम को मेरे घर आओ। माई बेस्ट फ्रेंड, उसने क्या बोला, माई बेस्ट फ्रेंड, शाम को मेरे घर आओ। यू जस्ट लाइक माई फैमिली मेंबर, तुम बिल्कुल मेरे परिवार के सदस्य की तरह हो। क्या बोला उसने कि तुम सच में मेरे परिवार के सदस्य की तरह हो। मेरी बेस्ट फ्रेंड हो पर मेरे एक परिवार का मेंबर होता है, वैसे आप हो। सिबलिंग, सिबलिंग का अर्थ क्या लिखा हुआ है, रियल ब्रदर और सिस्टर। मैंने ये आपको पहले भी बताया कि सिबलिंग किसको बोलते हैं, जो अपने रियल ब्रदर और सिस्टर, भाई और बहन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सिबलिंग। थैंक यू।